वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का वीडियो एपिसोड मेरे स्टूडेंट्स की चिंता में शरीक होने के लिए है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि 4 पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण किया जाएगा, जिसमें से 2 का इस साल ही, इस फाइनेंशियल ईयर में, उसी समय से मेरे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, स्पेशली बैंक में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब खत्म हो जाएंगे? क्या सारे बैंकों का निजीकरण हो जाएगा? एक अजीब तरह का माहौल है। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं राजनीतिक विरोध समर्थन की बात आज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की चिंता में शामिल होकर उनको बताना चाहता हूं जो मैं फील करता हूं। कुछ किया भी जाना है, उसका रास्ता भी मैं बताऊंगा कि क्या किया जाना चाहिए, सच्चाई क्या है। तो एक बात आप साफ समझ लें, प्राइवेटाइजेशन आज की सच्चाई है। चूंकि आम जनमानस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है, इसलिए जो विरोधी दल होते हैं वो जनता के इस सेंटिमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं पहले ही बता दूं, भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका दौर कांग्रेस के समय में 1991 में शुरू हुआ था। बड़े पैमाने पर निजीकरण की शुरुआत हुई थी, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। जो कुछ भी आज आप देखते हैं सब नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने शुरू किया था। और विपक्षी दल बीजेपी और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया था। आज ये लोग सत्ता में हैं तो कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये राजनीतिक क्रियाकलाप है। सत्ता दल जो नीतियां अपनाएगा, विपक्षी दल उसका विरोध करेंगे। आर्थिक नीतियों के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, मौलिक रूप से कम प्राइवेटाइजेशन के ख्याल से। आप स्टूडेंट्स इस चक्कर से दूर रहें, समझने का प्रयास करें कि आपके हित कहाँ प्रभावित होते हैं, कितना प्रभावित होते हैं, क्या उसमें आप सही आवाज उठा सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे तो आंदोलन खत्म, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में सारे ही दल हैं। समर्थन विरोध छोड़ दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल सके। तो प्राइवेटाइजेशन तो होना है, इसको तो सभी ने एक्सेप्ट किया है, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा राष्ट्र पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों सेक्टर के मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और इस इकोनॉमी की अपनी विशेषताएं हैं। प्राइवेट सेक्टर पर पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता है। पब्लिक सेक्टर अगर खत्म हो गए तो पब्लिक सेक्टर के जॉब भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा फील होता है। पर ऐसा होगा नहीं। हाँ, ऐसा हो नहीं, इसके लिए आप सबों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, स्टैंड सबों का एक ही है। इसलिए उनके पक्ष विपक्ष में खड़े ना हो, अपने मुद्दे के पक्ष विपक्ष में खड़े हों। गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइजेशन की बात की 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों का, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि हम सारे बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे। यही हमारी चिंता का कारण है। जो घाटे में चल रहे हैं, चलिए उनका निजीकरण कर दीजिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनको मिला के बड़े बैंक बना दीजिए। एक बहुत बड़ा एसबीआई से लेके आईबीपीएस तक को मिला के बना दीजिए। प्रॉफिटेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, दुनिया के बड़े बैंकों में हो जाए। लेकिन एक मजबूत सरकारी बैंक रहेगा या 2 मजबूत सरकारी बैंक रहेंगे, इसकी घोषणा तो सरकार को करनी चाहिए ना।
अगर 4 बैंकों का निजीकरण करेंगे, उसके बाद बड़े बैंकों को हाथ लगाएंगे, इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे सारे बैंकों का निजीकरण कर देंगे। क्या ये देश के हित में है? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को ही नहीं, सारे विपक्षी दलों को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर सब एक ही जगह खड़े हैं। ओनली आम पब्लिक के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना इनका काम है। आप सभी स्टूडेंट्स इस पर एक राय बनाएं, एक मुहिम चलाएं। वो मुहिम क्या होगा? सरकार का समर्थन विरोध नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन विरोध नहीं, जैसा कि आजकल चल पड़ा है। कोई भी जनता का आंदोलन होता है, राजनीतिक दल जाके उसको हथिया लेते हैं और फिर वो आंदोलन टाए टाए फिस हो जाता है। छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है, बहुत सारे संगठन निजीकरण को लेकर के खड़े हो गए हैं। बेकार में निजीकरण को आप मुद्दा बनाएंगे, आंदोलन फ्लॉप फ्लॉप। निजीकरण मुद्दा नहीं है, निजीकरण करो जितना करना है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का बने रहना मुद्दा है। एसबीआई का निजीकरण नहीं होगा, सरकार इसकी घोषणा करे। आईबीपीएस के अंतर्गत जो मजबूत बैंक हैं उनको मिला के एक बैंक बनाइए और घोषणा कीजिए कि इसका निजीकरण कभी नहीं होगा। अगर 2 बड़े, एक एसबीआई और दूसरा आईबीपीएस के अंतर्गत आने वाले बैंक, 2 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रहें, उनको गवर्नमेंट मजबूत करे, उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, उनको कैपिटल से सपोर्ट करे, तो दुनिया के बड़े बैंकों में ये गिने जाएंगे और इनसे इतने रोजगार पैदा होंगे, इतने रोजगार पैदा होंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 2-4 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से कुछ नहीं होता। वास्तव में जब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तभी व्यापार फले फूलेंगे, तभी बैंक भी आगे बढ़ेंगे। आप सभी नौजवान जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 22 साल इस एज के हैं, आप नहीं जानते कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो शुरू हुआ उसने आपके जॉब पर क्या असर डाला। प्राइवेटाइजेशन 91 के पहले तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन उस समय इकोनॉमी में वो दम ही नहीं था, इसलिए जॉब ही नहीं था। गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, इनकी कितनी वैकेंसी निकलती थी आपको पता है? ऑल इंडिया लेवल पर 50 सीट, 50, 25 रिजर्व, 25। आज 10,000 वैकेंसी निकलती है, उस समय ओनली 50। वो कोई वैकेंसी है? ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक लेके क्या करेंगे? आपको कांग्रेस के उस नरसिम्हा राव सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, जिसने निजीकरण, उदारीकरण और इस प्रक्रिया को शुरू करके इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास किया। तभी जाकर के गवर्नमेंट सेक्टर भी आगे बढ़ा, तभी जाकर के एसबीआई ने 20,000 की वैकेंसी निकाली। अगर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बल पर तो बढ़ेगी नहीं, उसमें बड़ा रोल तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का होगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का विरोध मत कीजिए। प्राइवेटाइजेशन आवश्यकता है समय की, इस पर आज डिटेल बहस करने का, बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं समाजवाद, पूंजीवाद इस पर आज बात नहीं करने जा रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट कीजिए। अगर इकोनॉमी बूस्ट होगी तो 2 बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक इतने रोजगार पैदा करेगा जो आज से 5 गुना 10 गुना होगा, आप सोच नहीं सकते। इसलिए इकोनॉमी के आगे बढ़ने का स्वागत कीजिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बैंक अक्षुण्ण बने रहेंगे, इसका सरकार की ओर से इसकी घोषणा जरूर होनी चाहिए, ताकि बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स निश्चिंत होकर के इसका प्रिपरेशन कर सकें। एसएससी, रेलवे के अंतर्गत जो जॉब होते हैं, आप कहेंगे उसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं असर पड़ता है? अगर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो वैकेंसी भी कम रहेगी,
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी विकास नहीं होगा। बड़ी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, तभी एसएससी और रेलवे के अंतर्गत भी जॉब बढ़ेंगे। इसलिए देश को आगे बढ़ने का समर्थन कीजिए। निजीकरण विशेषता है, आज का डिमांड है, उसका विरोध कभी मत कीजिए, क्योंकि कोई दल विरोध कर भी नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। हमारा डिमांड सिर्फ ये होना चाहिए कि हर क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर की मौजूदगी होनी चाहिए जो कंट्रोल करे। बैंक में बड़े 1 या 2 सरकारी बैंक होनी चाहिए। कोयला में कोई ना कोई सरकारी संस्थान जरूर होना चाहिए, बाकी का जो करना है कीजिए। स्टील में सरकारी संस्थान जरूर होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कीजिए, सबका नहीं, सबका नहीं, क्योंकि उन पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की जरूरत है और ये नीति हर दल की होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि बीजेपी की एक नीति है, कांग्रेस की एक नीति है, कुछ हद तक लेफ्ट की भी नीति है, पर लेफ्ट तो कोई ताकत नहीं है। इनको छोड़ दीजिए तो ये रीजनल पार्टी की कोई नीति नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीजनल पार्टी रुकावट है। ये देश को ठहराव की ओर ले जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। राष्ट्रीयकृत अस्पष्ट नीति वाला जो दल है, संगठन है, कोलैबोरेशन है, यही देश को आगे ले जा सकेगा। एक स्टूडेंट के रूप में आपसे जो मैं चाहता हूं कि आप सभी गांधी के इस देश में रहते हैं जो सत्य की आवाज़ को समझता है, आप ये स्पष्ट डिमांड कीजिए, चाहे आप ईमेल करें, चाहे आप ट्विटर पर कमेंट करें, जो जहां हैं ये कमेंट करें कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक बने रहेंगे, सरकार इसकी घोषणा करे और विपक्षी दल भी इसका समर्थन करें। कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक बने रहेंगे इसकी भी घोषणा करे। इस मामले में गवर्नमेंट अपनी नीति स्पष्ट करे। ये चलने वाला नहीं है कि 4 बैंकों का अभी हम निजीकरण करते हैं और फिर और भी बैंकों को हाथ लगाएंगे, तो फिर रहेगा क्या? इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। रहेगा क्या? आप चाहते क्या हैं? स्टूडेंट्स की ओर से यही डिमांड जाना चाहिए, लेकिन याद रहे कि आपके मूवमेंट को कोई हड़प न ले अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। ऑल द बेस्ट।